सबका विकास हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, केवल भाजपा का विकास हो रहा है, सबका विकास नहीं हो रहा है। केवल सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विकास हो रहा है, सुब्रत राय का विकास हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है, अंबानी का विकास हो रहा है, गरीबों का साथ विकास नहीं हो रहा है। अरे कोई भीख दे रहा है, गरीब जनता अपना बहुमूल्य वोट दे रहा है। कोई क्या कांग्रेस सरकार घर नहीं देती थी? नहीं देती थी कांग्रेस सरकार। हमारे पैसे से विदेश घूम रहे हैं, सामान्य लोगों का पैसा ले जाके बड़े बाहर अय्यासी कर रहे हैं और हम हमारे एक भिखारी बना रहे हैं भारत देश को। वो लोग ही सरकार बनाते हैं, जे लोग ही सरकार मिटाते हैं। चूंकि आज उद्योगपतियों की सबका साथ सबका विकास किया है हमने, किया है। उन्होंने उद्योगपतियों को साथ दिया है, उन्हीं का विकास किया है। आम जनता से दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं है। सुरक्षित देश खतरे में हो गया है, देश खतरे में हो गया है, गुंडा राज हो गया है। सुब्रत राय जैसे गुंडा को नरेंद्र मोदी पाल कर रखे हुए हैं। खतरा में देश है। अगर जनता देश को बचाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी को हटाएं। जनता देश को बचाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी का सफाया करे, तभी देश का कल्याण होगा, अन्यथा देश रसातल में धंस जाएगा। कहाँ का विकास हो रहा है? लूट हो रहा है, इसलिए तो विकास नहीं हो रहा है। चाहता हूँ आप आंदोलन में आके आंदोलन का कवरेज कर रहे हैं या मोदी की बखान कर रहे हैं? मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, आप क्या बता रहे हैं? आप कभी आपने मोदी जी से सवाल पूछा है? आप पूछिए ना। 15 लाख कहाँ गए? एक जुमला था। अभी सहारा का 5000 करोड़ क्या था? एक जुमला है। आप उनसे सवाल पूछिए। 24 में नहीं आएगा, 24 में भी मोदी ने नहीं आएगा। मोदी में सिर्फ चाय बेचने जाएगा। 24 में नहीं आएगा। जनता ने इतना धोखा दिया, जनता ने इतना महंगा किया, इतना धोखाबाजी किया, इतना ने कमेंट किया लोग कल्याण करूंगा, किसी को खाने दूंगा ना खाऊंगा। भी क्या किया उन लोग ने? तो अभी करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बहुत, वो कुछ ना, खुद ही बस भ्रष्टाचार करे। वो कभी भ्रष्टाचार के पीछे लड़ा है। हम लोग अब लग गए हैं नरेंद्र मोदी के पीछे। एक एक जनता, एक एक निवेशक को बता रहे हैं कि गद्दार है नरेंद्र मोदी। सुब्रत राय के साथ मिल करके जनता का शोषण कर रहा है नरेंद्र मोदी। वैसे पापी सुब्रत राय जो नरेंद्र मोदी को संरक्षण दे रहा है। धिक्कार हो सब भारत के प्रधानमंत्री। अभी बीजेपी का विश्वास नहीं है। कर्नाटक में गया, उधर गए थे। हम भी 30-40 साल में बीजेपी हुआ हूँ, लेकिन वो पहले का बीजेपी अभी नहीं है। वो ये बार 24 में वो हराया। क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा, एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों इंडिया है? अरे अब अगर पेमेंट कर देगी तो आएगा और नहीं करेगी तो नहीं आएगा। अच्छा, सहारा और पल्स वाली बात जी नहीं, सहारा का जब तक पेमेंट नहीं होगा कोई भी सरकार में विश्वास नहीं। तभी तो आएंगे मोदी। 24 में नहीं बनाएंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, जब तक मतदान नहीं होना है। बीजेपी के लोग कहते हैं विपक्ष में तो चेहरा ही नहीं है कोई। तो वो ऐसा तो करते ही हैं, क्योंकि वो तो लड़ाते हैं आपस में एक दूसरे को। उसमें जब तक ऐसे लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों को तो पहले भुगतान चाहिए अपना, वो भुगतान हो जाएगा तो निश्चय 2024 में बीजेपी है। और मुद्दे रहेंगे, और मुद्दे से हमें मतलब नहीं है। हमें तो भुगतान चाहिए, क्योंकि पूरी जनता आप देख रहे आज कम से कम 20-25 हजार जनता आई है, जो बहुत दूर दूर से आई है। वो सिर्फ भुगतान के लिए आई है, भुगतान चाहिए। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप लोग उनका सब झूठा कहते हैं। हम तो कहते हैं हमारा भुगतान हो जाए तो ही सही मानेंगे, नहीं तो अभी तक जो भी कहा है उनने विकास के बारे में सब झूठा है। और 2024 में हम उनको दिखा देंगे। हम सब लोग अगर भुगतान नहीं हुआ तो मतदान भी नहीं करेंगे। मतदान करेंगे तो नोटा पे वोट लगाएंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। बस हमारा तो यही संकल्प है कि सबका भुगतान करें, गरीबों का पैसा दें। अभी क्या लग रहा है कौन आएगा 24 में? क्या अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। जो इतनी जनता है 13 करोड़, बस केवल यही चाहती है कि भुगतान है पहले, उसके बाद मतदान के बारे में सोचा जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर पहले है तो मतदान भुगतान है। क्या लग रहा है 24 में किसका माहौल लग रहा है? क्या है कि जो जनहित के मुद्दे हैं और जो जनहित की समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे गरीबों की समस्याएं, यदि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता यदि इन समस्याओं को ध्यान देता है तो ही मतलब वो 2024 में आ सकता है। और इसमें एनडीए भी आ सकती है और इंडिया भी आ सकती है। क्या है कि जे लोग ही सरकार बनाते हैं, जे लोग ही सरकार मिटाते हैं। चूँकि आज उद्योगपतियों की सबका साथ सबका विकास किया है हमने, किया है। उन्होंने उद्योगपतियों को साथ दिया है, उन्हीं का विकास किया है। आम जनता से दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी, आज तक 4000-5000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एजेंट लोगों ने, कम से कम 5000 लोगों ने, ग्राहकों ने आत्महत्या कर ली। कोई भी राजनेता इस संबंध में बोला नहीं बोला। क्या लग रहा है 2024 से पहले? देखिए, हम लोगों का मुद्दा साफ तौर पर है। जो सहारा इंडिया का भुगतान कराएगा वही 2024 में सरकार बनाएगा। हम लोग अब लग गए हैं नरेंद्र मोदी के पीछे। एक एक जनता, एक एक निवेशक को बता रहे हैं कि गद्दार है नरेंद्र मोदी। सुब्रत राय के साथ मिल करके जनता का शोषण कर रहा है नरेंद्र मोदी। वैसे पापी सुब्रत राय जो नरेंद्र मोदी को संरक्षण दे रहा है।
धिक्कार हो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को। मैंने आज 2 बार 3 बार से नरेंद्र मोदी को हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे प्रधानमंत्री को कि मैं अपने बाल बच्चा को छोड़कर और इतना दूर पश्चिमी चंपारण से यहाँ दर बदर सुबह से बिना खाए हुए घूम रहा हूँ। हाथों में है कहा जाता है जी, कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में। सुरक्षित देश खतरे में हो गया है, देश खतरे में हो गया है, गुंडा राज हो गया है। सुब्रत राय जैसे गुंडा को नरेंद्र मोदी पाल कर रखे हुए हैं, खतरा में देश है। अगर जनता देश को बचाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी को हटाएं, जनता देश को बचाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी का सफाया करे, तभी देश का कल्याण होगा, अन्यथा देश रसातल में धंस जाएगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, केवल भाजपाई का विकास हो रहा है, सबका विकास नहीं हो रहा है। केवल सिर्फ और सिर्फ भाजपाई का विकास हो रहा है, सुब्रत राय का विकास हो रहा है, अदानी का विकास हो रहा है, अंबानी का विकास हो रहा है, गरीबों का साथ विकास नहीं हो रहा है। घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, अरे कोई भीख दे रहा है, गरीब जनता अपना बहुमूल्य वोट दे रहा है। कोई क्या कांग्रेस सरकार घर नहीं देती थी? नहीं देती थी कांग्रेस सरकार। हमारे पैसे से विदेश घूम रहे हैं, सामान्य लोगों का पैसा ले जाके बड़े बाहर अय्यासी कर रहे हैं, और हमारे एक भिखारी बना रहे हैं भारत देश को। वो लोग भिखारी राशन गेहूँ अपना जानवर नहीं खा सकते, ऐसा राशन दे रहे हैं कि ये लोग, और अभी राशन भी बंद कर रहे हैं, सभी को कंगाल बना दिया है। मेरा पिताजी चला गया है, ये इन्वेस्टमेंट किया है उसने, खोला है उसने। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? 24 में देखते हैं, दूसरी सरकार लाएंगे, लेकिन भुगतान होगा। जो भी चुन के आएगा, अगर गरीबों का भुगतान कर रहा है और जो गारंटी दे रहा है कि नहीं हम चुन के आएंगे, हम तो हम देंगे, तो हम उसी को वोट देंगे। पहले भुगतान, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, पहले भुगतान बाद में मतदान नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ चूतिया बनाने का ये हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? चूतिया बनाने का काम है, सबका साथ सबका विकास, पहले भुगतान फिर मतदान। अरे नया भारत बन रहा है, देश तरक्की कर रहा है। कौन बन रहा है? नेताओं का भारत बन रहा है, गरीबों भारत में सिर्फ गुजरात नहीं, भारत में सिर्फ गुजरात ही स्टेट है क्या? पूरे जो मेन ऑफिस है वो गुजरात ले जा रहा है और बाकी के स्टेट को गरीब कर रहा है। क्या लग रहा है विकास नहीं हो रहा है? नहीं, विकास नहीं हो रहा है। पूरी जनता तो भिखारी हो गई, जनता। लूट हो जाएगा, लूट हो रहा है, कहाँ का विकास हो रहा है? विकास कर रहा है, लूट हो रहा है, इसलिए तो विकास नहीं हो रहा है। चाहता हूँ, आप आंदोलन में आके आंदोलन का कवरेज कर रहे हैं या मोदी की बखान कर रहे हैं? मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, आप सवाल पूछ रहे हो तो क्या बता रहे हैं? आप कभी आपने मोदी जी से सवाल पूछा है? आप पूछिए ना। 15 लाख कहाँ गए? एक जुमला था। अभी सहारा का 5000 करोड़ क्या था? एक जुमला है। आप उनसे सवाल पूछिए, करके आप गृह मंत्री से सवाल पूछिए कि 5000 करोड़ 10 लाख लोगों को कैसे बांटेंगे 500 रुपया। आप ये सवाल पूछिए। आने वाले टाइम में सरकार बन जाएगी, 5 साल के लिए चूतिया बना देंगे पब्लिक को। ये लोग बनेगी कांग्रेस की सरकार। अब के फेंक देंगे अपने आप को। बहुत हम भाजपा को मतदान नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। हाँ, जब तक हमारा पैसा वापस नहीं दिलाएगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान। पैसा हमारा पैसा वापस तो हम मतदान करेंगे, नहीं तो कोई करेंगे नहीं। रोड के ऊपर खड़े कर दिया हमको। ये दिखाओगे क्या लग रहा है आप लोग यहाँ 2024 से पहले अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हम कर्नाटक से आए, रमेश शिलियर सोशल वर्कर और बसव कल्चरल फाउंडेशन स्टेट कोऑर्डिनेटर में मैं इसमें नए काम किया, लेकिन ये लोगों का ये देख के लिए हम इसका साथ सपोर्ट करने के लिए हमारा टीम का साथ आया। लेकिन इधर क्या सभी चर्चा हो गया, कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, अभी है तो नज़दीक में ये सक्सेस होता है कर समझता है, लेकिन उतना विश्वास नहीं है। बहुत लोग आया था। 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या लग रहा है मुझे मालूम नहीं, बीजेपी नहीं लाएंगे, इसलिए क्या लग रहा है 24? हमारे पास गद्दारी क्या मालूम नहीं। क्या लग रहा है 24 में? 24 में नहीं आएगा, 24 में भी मोदी ने नहीं आएगा, मोदी में सिर्फ चाय बेचने जाएगा। 24 में नहीं आएगा। जनता ने इतना धोखा दिया, जनता ने इतना महंगा किया, इतना धोखाबाजी किया,
इतना ने कभी क्या लोग कल्याण करूंगा, किसी को खाने दूंगा ना खाऊंगा, भी क्या किया उन लोग ने। वो तो अभी करें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार बहुत वो कुछ नहीं, वो खुद ही बस भ्रष्टाचार करे, वो कभी भ्रष्टाचार के पीछे लड़ा है। हाँ, काम की बात नहीं है, खाली आप खाने का आपने आप ही पहनता, अच्छा पहनता, घूमता, गरीबों का कल्याण कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर दिया, शौचालय। राशन वो कहाँ दिया, वो अपने आप अभी दिया, वो पहला ही देने था। इंदिरा गांधी ने दिया था पहला राशन, ये कहा दिया, इसके घर से दिया राशन, कोई इसके घर से दिया, वो नहीं दिया, वो खुद का वो देना था वो दे रहा। क्या उसके बाप घर के लूट दे रहा, हमारे साथ खजाना लूटा वो दे रहा हमारे को। अभी बीजेपी का नाम खराब हो गया। भारतीय जनता पक्ष जो क्या बोले आने का पहले, जो भ्रष्टाचार कम करते हैं, भ्रष्टाचार कम करते हैं, भ्रष्टाचार कम करते, सारे वर्षों को 1.5 करोड़ निरुद्योग में ये करता हूँ करके बोले थे। निरुद्योग भी ऐसा ही ज्यादा हो रहे, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहे, ठगी पीड़ित लोग अभी करोड़ों लोग मर रहे। भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए, एक मंच पे आ गए। कहाँ है सारे इंडिया भी अभी मर रहे भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में मर रहे। बीजेपी लोग बार-बार करें कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच। मैं अभी बीजेपी का विश्वास नहीं है। कर्नाटक में गया, उधर गए थे, हम भी 30-40 साल में बीजेपी हूँ, लेकिन वो पहले का बीजेपी अभी नहीं है। वो ये बार 24 में वो हराया। हार जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, सहारा वाला सुभद्रा को गोद में ले रखा है, खिला रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है मोदी, अमित शाह, तो वो तो हारेगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो लड़ रहे हैं, सुनाई नहीं हो रही ना, वो मोदी अहंकार में आया हुआ है, इसलिए वो हारेगा। पहले भुगतान सर बीजेपी तो तुम वोट डालेंगे तो हम ये 15 लाख रुपए डालेंगे तो बोल रहे थे, सब उल्लू बनाया सबको भी। 1 रुपए तक अभी किसी के अकाउंट में भी नहीं पैसा नहीं जमा हुआ। अभी देखो, अभी एक 2019 का बर्थ एक्ट का कानून ये तो जारी करने के लिए अभी मदन लाल आजाद जी बहुत अभी मेहनत कर रहे हैं। हम तो कर्नाटक से मैं बोल रहा हूँ, मैं चमन शरीफ है मेरा नाम है। अभी तो कर्नाटक को अभी वो 2 से 3 बार आए थे, चीफ सेक्रेटरी को मिल के अब वो अभी गजट पास कर दिए, बजट अभी लागू भी कर दिए। अभी काउंटर ओपन होने वाला भी है, अभी होएगा। अभी बहुत देश सुरक्षित हाथों में है, आप हाँ, वो देश के साथ धोखा कर रहा है मोदी, अमित शाह, दोनों मिलके ठग रहे हैं देश को। महंगाई बढ़ा दी कितनी, दूसरा उस पे करोड़ों का कर्ज बढ़ा दिया। पहले 55 करोड़ था कांग्रेस सरकार में, अब 1055 करोड़ हो गया। हाँ, विकास तो होगा ना, विकास पहले भुगतान करेंगे, बाद में मतदान करेंगे। अगर मोदी को जीतना है तो ये धारा क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं मतलब पास करते? भुगतान करवाएंगे तो जीत सकते हैं। ये सहारा पल्स वालों का कह रहे हैं आप? सहारा पल्स नहीं, जितना भी कंपनियां हैं सारी कंपनियों का मतलब उनको जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ही मतलब पैसा जमा कराई है। सरकारी कंपनी बंद कर रखी है, न कि जनता बंद किया है। अगर उनको भुगतान करवा के बंद करवाए होते तो बात बनती। बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनियां भाग गई तो उसमें सरकार क्या करे? सरकार ने बंद किया है, ना कि सरकार कंपनियां भाग गई हैं। सरकार बंद की है, जिम्मेदार सरकार है, ना कि कंपनियां हैं। क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है? 24 में तो ये बहिष्कार करेंगे चुनाव का, अगर पैसा वापस नहीं होगा ठगी पीड़ित वालों को। पहले आप लोग सियासत करने लगे हैं तो करना पड़ेगा। कब करेंगे? जब 24 का चुनाव हो जाएगा तब। कंपनी की जमीन बेचो, प्रॉपर्टी कुछ भी करो। कितने लोग हैं सुभद्रा को बेचो, कुछ भी करो, पब्लिक का पैसे तो दो, जनता तो पास नहीं जा पा रहे हैं। इतना अपने ही लोगों का पैसा है, ठीक, करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। और अब सरकार ने उनकी जो सील्ड किए हैं खाते, 3 लाख बंद करी है, तो 3 लाख कंपनियों के मतलब इतना भी तो देखना चाहिए, निवेशकों का पैसा वापस भी तो करवाना चाहिए।